वहीं बिहार की अगर बात करें तो अररिया में एक सिपाही को बड़े अफसर से लॉकडाउन का पास मांगना महंगा पड़ गया है। सिपाही ने अपनी ड्यूटी निभाई और सीनियर अफसर ने सिपाही को सरेआम उठक बैठक करने के लिए मजबूर कर दिया। ये तस्वीरें आप देखिए। दरअसल सिपाही गोनू तात्मा ने जिला कृषि अधिकारी से लॉकडाउन का पास दिखाने को कह दिया था और पास नहीं दिखाने पर 500 रुपए फाइन लगाने की बात कही, लेकिन वहीं पर तैनात पुलिस के बड़े अफसर को ये बात रास नहीं आई है और उन्होंने सिपाही से उठक बैठक लगाने को कह दिया और सरेआम उनकी बेइज्जती की है। ये क्या खाकी का इंसल्ट नहीं है? आखिर ये शख्स जो अपनी ड्यूटी निभा रहा था उसको ये सजा क्यों दी गई है? रजनीश सिन्हा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, मतलब बिहार में अब जो अपनी ड्यूटी निभाएगा उसे सजा भुगतनी पड़ेगी? देखिए, बिल्कुल ये जो तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर बिल्कुल हैरत में डालती है और ये कहीं ना कहीं इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। फिलहाल सरकार ने इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं। अररिया के डीएम और एसपी को संयुक्त रूप से इस पर जांच करके उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस पर एक रिपोर्ट दिया जाए और जो लोग भी दोषी इसमें पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। आप इस तरह से कोरोना के जो फ्रंट वॉरियर्स हैं उनके मनोबल को आप तोड़ नहीं सकते। एक सिपाही जो अपनी ड्यूटी कर रहा है और इस वक्त पुलिस की एक बड़ी भूमिका है लॉकडाउन को सफल बनाने में, और इस तरीके से आप एक पदाधिकारी से अगर उनका आई कार्ड मांगते हैं, पास मांगते हैं और उनको इतना बुरा लग जाता है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि वहाँ जो सीनियर पुलिस अफसर पहुँचते हैं वो भी उस सिपाही को ही डांट रहे हैं। वो इस कृषि पदाधिकारी के साथ खड़े दिख रहे हैं और ये बहुत ही अजीब सी परिस्थिति है जिसको लेकर अब सरकार बिल्कुल बैकफुट पर है और सरकार लगातार इसमें जांच की बात कह रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंजेक्शन देने की बात हो रही है। हमारी बात हुई आईपीआरडी, बिहार के आईपीआरडी मिनिस्टर हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा है कि इस पर जल्द से जल्द रिपोर्ट आएगी और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर आप एक सिपाही का मनोबल इस तरीके से तोड़ देंगे तो जो दूसरे जगह पर जो तमाम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, जो पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी ये ड्यूटी, और आपने लॉकडाउन में कल ही रिलैक्सेशन दिया है, 20 तारीख को रिलैक्सेशन हुआ है जहां पर कर्मचारी को ऑफिस जाना है और आई कार्ड दिखाकर ऑफिस जाना है। तो अगर उनसे अगर पास मांगा जा रहा है, आई कार्ड मांगा जा रहा है, उनको इतना बुरा लग रहा है, तो ये बिल्कुल ये दोष है और इस तरह के लोगों पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, सवाल यही उठता है कि भाई ये किस तरीके का सुशासन है? किसी को अपना आई कार्ड या पास दिखाने में किस बात की शर्म हो सकती है? ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जो पोल खोलती है कि किस तरीके से नीतीश कुमार के राज्य में सुशासन के नाम पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कानून की। एक शख्स जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है उससे सरेआम बेइज्जत किया जाता है और बेइज्जत करने वाला भी कोई और नहीं है। सज़ा पाने वाली भी खाकी है, सज़ा देने वाला भी खाकी है, ड्यूटी निभाने वाला भी खाकी है और ड्यूटी निभाने पर पनिशमेंट देने वाला भी खाकी से जुड़ा ही शख्स है, जो अपने आप में कई सवाल नीतीश सरकार पर खड़े कर रही है। हालांकि इस पर हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा ने नीरज कुमार से बातचीत की थी, सूचना और जनसंपर्क मंत्री। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको वो भी दिखाते हैं। पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हूँ। कुमार से क्या कुछ बात हुई है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे रजनीश, कोई एक्शन लिया गया है इस पुलिस अधिकारी के खिलाफ या किसी एक्शन की बात कही जा रही है? देखिए, एक्शन की बात कही जा रही है, एसपी और डीएम इस पर जांच करेंगे। कल जो मेरे पास खबर आ रही है वो ये आ रही है कि एसडीपीओ का ये कहना था, जो वहाँ पर डीएसपी होते हैं उनका कहना था कि हम लोग ने प्राथमिक जांच की है और शुरू में खुद से सिपाही ने उठक बैठक करनी शुरू कर दी डर से। मगर ये पूरी बात वीडियो को आप देखिए तो गले नहीं उतरती है। कोई सिपाही खुद से कैसे उठक बैठक करेगा? उसका पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद है, वो लगातार उसे डांट रहा है। आप उसके एम्बियंस को अगर सुनिएगा तो वो अजीब सी परिस्थिति है जहाँ पर बेचारा वो सिपाही ये समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसके बाद उसे पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो फिलहाल सरकार ने इस पर जांच बैठा दी है और उम्मीद है हमें कि आज ही ये जांच रिपोर्ट आएगी और शाम होते होते कार्रवाई होगी, क्योंकि ये सुशासन पर एक सवाल है और नीतीश कुमार इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस है। और सबसे खास बात यह है कि बिहार के गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं, तो गृह मंत्री मुख्यमंत्री हों और उनके जो मातहत जो कर्मचारी हैं उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाए तो ये बिल्कुल हमें लगता है कि कार्रवाई इसमें आज होनी ही चाहिए। जी बिल्कुल, वीआईपी कल्चर खत्म करने की सिर्फ बातें होती हैं। कम से कम बिहार के अंदर जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो तस्वीर यही कहानी बयां कर रही है। ये वही बिहार है जहां पर कोटा से बच्चों को लाने के लिए जब कहा जाता है तो मुख्यमंत्री मना कर देते हैं, लेकिन वहां विधायक के बच्चे को लाने के लिए वो खुद पास पे साइन करते हैं, उसकी इजाज़त देते हैं। और अब देखिए, जब एक पुलिस का अधिकारी, एक हवलदार वहां पर पास मांगता है, जो कि उसकी ड्यूटी है, जो कि उसका कर्तव्य है, और पास दिखाना उस आदमी की कर्तव्य के अंतर्गत आता है जो बाहर निकला हुआ है। बिना पास के वो नहीं निकल सकता है, लेकिन पास दिखाने से ना सिर्फ वो कतराते हैं बल्कि जब इसकी शिकायत इस
इसके बड़े अधिकारी से की जाती है तो उसे सरेआम इस तरीके से बेइज्जत किया जाता है जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। नीरज कुमार जो कि सूचना और जनसंपर्क मंत्री हैं, उनसे हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा ने पूरे मसले को लेकर जब बातचीत की थी तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले आप वो भी देखिए। कोरोना वॉरियर का अपमान क्यों? जी हाँ, सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बिहार के अररिया जिले से जो तस्वीर आई है, जिस तरीके से एक सिपाही को उठक बैठक कराया जा रहा है, इस तस्वीर को लेकर हर ओर निंदा हो रही है। हमारे साथ बिहार सरकार के आईपीआरडी मिनिस्टर नीरज कुमार मौजूद हैं। नीरज जी, ये तस्वीर जो आई है सामने, बहुत ही शर्मनाक। कोरोना वॉरियर्स जो है वो अपने जीवन को जोखिम में डालकर एक ऐसे चुनौती से लड़ रहे हैं जिसकी कोई दवा नहीं है। स्वाभाविक रूप से उनका मनोबल मजबूत किया जाना आवश्यक है। जो ही इस बात की सूचना मिली तो जिला प्रशासन के दोनों महत्वपूर्ण पदाधिकारी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से जांच का निर्देश दिया और यथाशीघ्र जांच का प्रतिवेदन समर्पित करने का भी निर्देश दिया। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जो कार्यपालिका के तयशुदा प्रावधान है, वह सुनिश्चित होगा। आपको लगता नहीं है कि ये जो शख्स थे जिनको उठक बैठक कराई जा रही है, इन्होंने अपनी ड्यूटी का अनुपालन किया? आप किसी से पास मांगते हैं इस लॉकडाउन में, ये उनकी ड्यूटी है और उनकी ड्यूटी के एवज में उन्हें इस तरह की सजा दिया जाना है, मतलब आपको लगता है कि ये बहुत ही निंदनीय है? लॉकडाउन का अनुपालन आवश्यक और ऐसी स्थिति नहीं, सामान्य तौर पर भी किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है। हम मंत्री हैं तो हमारा आई कार्ड नहीं चेक कर सकता है, चेक कर सकता है वो। उनका ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी भी है। इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसे समय में, खास करके जब समाज के अंदर में एक बड़ी चुनौती से जूझना हो, तो व्यक्ति को खुद संयमित होना चाहिए और व्यवहारिक जीवन में भी संयमित होना चाहिए। लेकिन जो भी सूचना मिली, सरकार ने तुरंत संज्ञान में लिया है। आपको लगता है कि ऐसे लोगों पर आप लोगों ने प्रथम दृष्टया क्या इस पर कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की है या कुछ जानकारी हासिल की है? पुलिस अधीक्षक अररिया से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि संयुक्त रूप से हम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जांच का आदेश दिया है। यथाशीघ्र जांच का प्रतिवेदन आएगा, जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। आपको लगता है कि सजा, अगर जो लोग दोषी उनको सजा मिले तभी पुलिस का मनोबल बना रहेगा, नहीं तो इस परिस्थिति में जो पुलिस बिल्कुल फ्रंट वॉरियर के रूप में काम कर रही है, उनका मनोबल टूटेगा? अरे हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं, अपराधी, गुंडा, लंपट, और ये तो बड़ी चुनौती है, ये तो प्राण रक्षा की चुनौती है। इसमें कोई बाधा उपस्थित करेगा तो निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव इंजेक्शन हम जब देते हैं ना, तो बाद में भी लोगों को याद रहता है कि कैसा कड़ा इंजेक्शन गवर्नेंस इस राज्य में मिला है। चलिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंजेक्शन की बात कर रहे हैं। बिहार के आईपीआरडी मिनिस्टर नीरज कुमार कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का मनोबल तोड़ना बिल्कुल गलत, और वो भी उन कोरोना वॉरियर्स का जो इस वक्त इस संकट की घड़ी में समाज और देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंतजार एसपी और डीएम के रिपोर्ट के आने का होगा और देखें उसके बाद सरकार कार्रवाई क्या करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना।